Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the Kanun-e-Shahadat Order 1984. आज हम कानूनी शहादत के हवाले से बात करेंगे। इसका जो आर्टिकल हम 4 के बारे में बात कर रहे हैं आज। ये आर्टिकल 4 से जो हमारा प्रिविलेज कम्युनिकेशन स्टार्ट है, यानी कि प्रिविलेज जो कि पार्ट स्टार्ट है और हमारा ये पार्ट चलता है आर्टिकल 16 तक। तो इसके हवाले से बात करें, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन यानी कि प्रिविलेज वो मीन्स इस्तिस्ना, किसी ऐसे पर्सन को इस्तिस्ना हासिल हो कि वो कोई चीज़ ज़ाहिर नहीं कर सकता, कोई चीज़ छुपा सकता है, इस तरह के वो चीज़ें कर सकता है। इस्तिस्ना का मीन्स ही यही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 हमें यही बता रहा है कि जज एंड मजिस्ट्रेट के बारे में। ठीक है, जज और मजिस्ट्रेट को इस्तिस्ना हासिल है कि वो कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई चीज़ के बारे में उससे पूछना, कोई चीज़ के बारे में उसको बार बार बुलाया जाना, तो वो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कानूनी शहादत आर्टिकल 4 की, तो ये हमें बता रहा है कि नो जज और मजिस्ट्रेट शल, किसी जज और मजिस्ट्रेट को, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ के फिर हमने डायरेक्ट की लैंग्वेज को लेना है। ठीक है, नो जज और मजिस्ट्रेट शल be compelled to answer the any question as to his own conduct in the court as a judge or magistrate। ठीक है, किसी जज या मजिस्ट्रेट को मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप फिलहाल सवाल का मुझे जवाब दे, जब वो एज ए जज या मजिस्ट्रेट था, क्योंकि उसे इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट। ठीक है, उसको फिर मजबूर किया जा सकता है, लेकिन कहाँ पर, जब वो सबऑर्डिनेट सेशन कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट से को बुलाकर उससे कोई बात पूछ सकती है। ठीक है, or as to anything came to his knowledge in the court as such judge or magistrate, but he may be examined as to the other matters which occurred in presence whilst he was so acting। लेकिन कुछ कंडीशंस पर उसे क्या मजबूर किया जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है कि आप जब आप एज ए जज एक्टिंग कर रहे थे तो आपने क्या देखा, उस वक़्त आपने क्या देखा। तो कुछ कंडीशन में उसे बुलाया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इलस्ट्रेशन की बात करें, इलस्ट्रेशन में ही सिंपल बता दिया है। ठीक है, इलस्ट्रेशन में ही यही कह रहा है कि ए ऑन इज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, ए बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन में क्या कह रहा है कि सेज दैट द डिस्पोजिशन वाज इम्प्रॉपरली टेकन बाय बी। ठीक है, बोल रहा है कि ए बोल रहा है कि बी जो एक सेशन बी मजिस्ट्रेट है उसने गलत बयान लिए। ठीक है, उसने गलत बयान लिए, तो बी कैन नॉट बी कंपल टू आंसर क्वेश्चन एज टू हिज। ठीक है, बी को फिर मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपने क्यों गलत बयान लिए, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ए जो है, ए हमारा जो ए कह रहा है कि बी से बी जज है और ए सी को कह रहा है। ठीक है, और ठीक है, ए बोल रहा है कि बी जो एक जज है, बी हमारा यहाँ पे जज है। ठीक है, बी हमारा यहाँ पे जज है। ए बोल रहा है कि बी ने गलत बयान लिए, बी अक्यूज्ड है। ठीक है, अब बी को मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी कि बी जज को ये नहीं किया जा सकता कि आपने झूठी बयान क्यों लिए। तो इस सूरत में भी बी को यहाँ पे इस्तिस्ना हासिल है। और हमारा यहाँ पे जो बात करें क्लास बी की, यानी कि इलस्ट्रेशन बी की, बोल रहा है कि ए इज अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ having given false evidence before B। ठीक है, magistrate B cannot be asked what he said except upon the special order of the superior court। यहाँ पे बोल रहा है कि ए पर जो ए अक्यूज्ड है उसने जो कोर्ट ऑफ सेशन को क्या दी, फॉल्स एविडेंस दी, फॉल्स एविडेंस दी फॉल्स एविडेंस दी। तो अब यहाँ पे बी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपको ए ने क्या कहा। ठीक है, अगर इसकी स्पेशल वो सुपीरियर कोर्ट की आर्डर ना हो तो उस सूरत में भी ये इससे बी से नहीं पूछा जाएगा कि आपको ए ने क्या कहा, यानी कि ए अक्यूज्ड है उसने आपको क्या कहा,
ये आप उससे नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। अगर सुपीरियर कोर्ट की आर्डर हो तो वही पूछ सकता है, सुपीरियर कोर्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट से पूछ सकता है कि आपने क्या देखा। यानी कि यहाँ पे ए अक्यूज्ड है, बी जो है मजिस्ट्रेट है, सुपीरियर कोर्ट बी से नहीं पूछ सकता कि आपको ए ने क्या कहा। अब हमारे पास जहाँ पे इलस्ट्रेशन 3 की बात करें, इलस्ट्रेशन 3 में यही बता रहा है कि ए इज़ अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ अटेम्प्टिंग टू मर्डर अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, वाइल ऑन हिज ट्रायल बिफोर बी द सेशन जज बी में बी एग्जामाइंड एज वाट अक्वर्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि ए पर जो अक्यूज लगा है कि अक्यूज ने एज अक्यूज है, उसने कत्ल करने की कोशिश की, किसे, पुलिस ऑफिसर को। ए ने कत्ल करने की कोशिश की पुलिस ऑफिसर को जब उसका ट्रायल बी के पास चल रहा था। जब बी ए सेशन बी कोर्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट का जज है, जब उसका ट्रायल चल रहा था बी के पास, जब ए ने कत्ल करने की कोशिश की पुलिस ऑफिसर को, तो इस सूरत में सेशन जज जो है बी को एग्जामाइन कर सकता है। ऊपर जो कंडीशन में नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ के मर्डर की बात है, ए ने मर्डर करने की कोशिश की जो इसको पुलिस ऑफिसर को। इस सूरत में फिर सेशन कोर्ट जो है बी को बुलाया जा सकता है, नीचे कोर्ट के जो जजेस को बुलाया जाता है कि आपने क्या देखा उस टाइम जब आप एज ए जज थे। सो थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का मेरा लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा।